ये हकीकत है कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। जो लड़की वाले जो ख़ानदान है उसके और लड़के वाले बिलाल के ख़ानदान में वो जो रंजिश है वो बाकी था। तो इलाके के लोगों ने उसको उठा के रक्श में बैठा कर अस्पताल पहुंचा दिया गया। वहां पर वो अपने वो ज़ख्मों की तब न लाकर हुए उसका इंतकाल हो गया। जी। मुल्ज़िमान मारने किसी और को आए थे और कत्ल किसी और को कर दिया। हम दोनों ने ये प्लान बनाया कि हम जो है ना फजल मोहम्मद को कत्ल करेंगे। जो और उन सारी इन्फॉर्मेशन को जब हमने कलेक्ट किया और उसके सामने रखा तो वो ब्रेक हो गया। उसने कहा कि हाँ भाई ये गलती हमसे हुई है और जुल्म हुआ है, काफ़ी जुल्म हुआ है। हम इंसाफ चाहते हैं और अदालत से भी इंसाफ चाहेंगे और सारे जो सरकारी इदारे हैं, महकमे हैं, उससे भी इंसाफ चाहेंगे। पुलिस फैमिलीज एक दूसरे को जानते नहीं हैं, एक दूसरे से मिले नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाजरीन, ये हकीकत है कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। ऐसा ही एक वाक़या थाना यकतूत के इलाके में पेश आया जिसमें मुल्ज़िमान मारने किसी और को आए थे और कत्ल किसी और को कर दिया। ये वारदात कैसे रूनुमा हुई, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। नाजरीन, ये 14 अगस्त 2024 की बात है कि थाना यकतूत को इत्तला मिली कि काकशाल के इलाके में मस्जिद से निकलने वाले 55 साला शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी। इस कत्ल के बाद ना तो पुलिस को इल्म था कि मकतूल को किसने कत्ल किया और ना ही वर्षा को ये मालूम था कि मकतूल को किसने मारा, क्योंकि इनकी ना तो किसी के साथ दुश्मनी थी और ना ही कोई तनाज़ा चला आ रहा था। दूसरी जानिब पुलिस ने जदीद साइंसी खतूत पर तफ्तीश की तो इंकिशाफ हुआ कि मकतूल, जिसका नाम ज़ियारत गुल था, उसे अपने ही हमसाए फजल मोहम्मद का हमशिकल होने की बिना पर कत्ल किया गया है। इस इंकिशाफ के बाद पुलिस ने जब मज़ीद तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया और कातलों तक पहुँचे और एक मरकज़ी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से SP सिटी एहसान शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे और वर्षा से भी बात करेंगे, तो हमारे साथ ही रहिए। दरअसल मैं 14 अगस्त 2024 को काकशाल इलाका थाना यकतूत के में एक मर्डर हो गया जो कि शाहजमान वल्द शीरिनज़ादा सिकन वज़ीरबा काकशाल, जो कि साबिक़ा PTI काउंसलर है, उसका भाई था, जो कि 55 साल उसकी उम्र थी। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उसको फायरिंग करके कत्ल किया था, जिस पर बाकायदा FIR आगा मिर्जानी शाह में दर्ज हुआ। जनाब CCPO साहब ने कत्ल का नोटिस लेकर SP सिटी की क़ियादत में DSP साहब इन्वेस्टिगेशन साजिद मुमताज़ ख़ान, DSP सर्कल यकतूत तौहीद ख़ान, SHO आगा मिर्जानी शाह इजाज़ ख़ान और दीगर जो स्टाफ है उस पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी, जिन्होंने मुख्तलिफ़ ज़ावियों पर तफ्तीश की। चूँकि मुद्दई मुक़द्दमा का किसी के साथ कोई दुश्मनी दिलबदी नहीं थी, इसलिए तफ्तीश का दायरा कार वसी किया गया और लोकल इंफॉर्मेशन के दौरान तफ्तीशी टीम को ये पता चला कि मकतूल के महल्ले में जहाँ पे ये कत्ल हुआ है वहाँ पे एक शख्स जो कि फजल मोहम्मद वल्द नूर मोहम्मद सिकन यकतूत काकशाल, उसके बेटे बिलाल वल्द फजल मोहम्मद ने मुसम्माता लुबना दुख्तर अमजद अली सिकना मिरसेबगढ़ हज़ाना को भगा कर ले आई थी, जिस पर मुक़द्दमा इल्लत 773 365 सेक्शन
के हवाले से उस पर थाना हज़ाना में केस रजिस्टर हुआ था। बाद में मुलज़िम बिलाल ने कोर्ट मैरिज करके अदालत से अपना सफाई करवाया था, लेकिन दोनों फरीक़ैन जो लड़की वाले जो ख़ानदान है उसके और लड़के वाले बिलाल के ख़ानदान में वो जो रंजिश है वो बाकी था, और उनका जो लड़की वाला जो उसके ख़ानदान था उसका जो रंजिश था वो बाकी था, और वो इसके दरपे थे कि हम किसी भी टाइम इससे बदला ले लेंगे क्योंकि इससे हमारा ख़ानदान की रसवाई हुई है। लिहाजा टेक्निकल ग्राउंड पर मुसम्मता लुबना की फ़ैमिली की CDR पर काम किया। चूँकि रोज़ वक़ुआ मुसम्मत लुबना का भाई सजाद वल्द अमजद उसका मोबाइल बंद आ रहा था। तफ्तीशी टीम ने जब CDR निकाली तो उस पर कि जब CDR निकाली उसका मोबाइल बंद आ रहा था तो शक पड़ गया कि हो सकता है कि वो इसमें इन्वॉल्व है। लिहाजा उसको बुलाया गया, इंटरव्यू किया गया, और दौरान इंटरव्यू उसने एडमिट किया कि हाँ मैंने मुलज़िम सजाद ने दौरान इंटरव्यू ये इंकशाफ किया कि मैंने और मेरा जो रिश्तेदार है मूसा वल्द तामाश सिकने गज़ाली गढ़ी, हम दोनों ने ये प्लान बनाया कि हम जो है ना फजल मोहम्मद को क़त्ल करेंगे, जो कि मुलज़िम बिलाल जो कि उसका वालिद है। लिहाजा हमने प्लान बनाकर मोटरसाइकिल 70 पर सवार होकर इस महल्ले में आ गए, और हमने जब देख लिया कि ये मकतूल ज़ियारत गुल जो है ना ये मस्जिद से निकल गया तो हमने यूँ समझा कि ये फजल मोहम्मद है। लिहाजा हमने ज़ियारत गुल पर फायरिंग की और वो कत्ल हो गया, जो कि बाद में हमें पता चला कि ये तो हमने फजल मोहम्मद के बजाय जो है ना ज़ियारत गुल का कत्ल किया। तो तफ्तीशी टीम ने और दोनों DSP साहिबान ने उन्होंने प्रॉपर इसको इंटरोगेट किया। दौरान इंटरोगेशन उसका जो है ना जो मोटरसाइकिल उसका इस्तेमाल हुआ था वक़ुआ में वो भी रिकॉर्ड हो गया, और उसका जो पिस्टल अल कत्ल है वो भी बरामद हुई है, जबकि उसका दूसरा जो साथी है मूसा वल्द तामाश उसकी गिरफ़्तारी की कोशिश जारी है। दरअसल में ये है ना, जिस तरह आपको पता है कि अगर किसी बंदे का बहन कोई बंदा जो है ना वो ले जाए तो उसी महल्ले से वो बंदा दूर से भी नहीं गुजरता क्योंकि वो शर्म महसूस करते हैं। लिहाजा बिलाल तो उसके बहन को अगवा किया था, उसको भगा के ले आई थी, लेकिन उसने उसके वालिद जो है ना वो फैज़ से उस तरह नहीं जानता था। उसको सिर्फ पता था कि ये बिलाल का वालिद है फजल मोहम्मद, लेकिन वो जो है ना नज़दीक से उसको नहीं जानता था। दरअसल में वो फजल मोहम्मद को तो अल्लाह ने बचाया, जो मतलब मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अल्लाह ने उसका वक्त पूरा नहीं किया था, वो तो बच गया, लेकिन जो मुलजिम है अगर उसने फजल मोहम्मद को मारा था तो फिर भी जुर्म था, अगर इसने ज़ियारत गुल को मार दिया तो अभी भी जुर्म है। तो उसका तो कत्ल के जो जुर्म है उसमें उसको सज़ा भुगतना पड़ेगा, और फजल मोहम्मद जो है ना अल्लाह ने उसको बचा लिया बस। हाँ जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मकतूल ज़ियारत गुल के भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये बताइए आपका नाम क्या है और ये कत्ल वारदात कैसे हुई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाहज़मान है और ये कत्ल वारदात इस तरह हुई कि मेरा भाई नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। जब नमाज़ पढ़ के बाहर आया तो दो बाइक सवारों ने, मोटरसाइकिल सवारों ने उस पर फायरिंग कर दी। जब फायरिंग हुई तो इलाके के लोगों ने उसको उठा के रक्श में बैठा कर अस्पताल पहुंचा दिया गया। वहाँ पर वो अपने वो ज़ख्मों की तब न लाकर हुए उसका इंतकाल हो गया। जी, ये जो मुलजिमान हैं इनके साथ आपकी कोई दुश्मनी थी? वजह क्या थी? 60 साल से इधर हम रह रहे हैं और हम अल्लाह के फजल से मैं ख़ुद एक्स नाज़िम रह चुका हूँ इस इलाके का। हमें किसी के साथ कोई अदम दुश्मनी या कोई ऐसी जो लगदी पकदी वो नहीं है। हम 60 साल से वहाँ पर रह चुके हैं। सारे इलाके को पता है, सारे जो हमारे UCNC है वो सारे जानते हैं कि इन लोगों ने किसी की वो नुकसान फ़ायदा नहीं पहुँचाए तो हमने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाए। जी नहीं, तो फिर ये कत्ल जो हुआ था वो किसी हमशक्ल होने की वजह से अभी जो तफ्तीश हुई है उसमें ये बात सामने आई है, क्या बात थी? ये असल में बात ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने DSP साहिबान ने, SP साहिबान ने आपको बता भी दिया कि हमारे इलाके में एक बंदा है फजल मोहम्मद, उसकी जो बेटा है उसने वो एक लड़की को अगवा करके और उसकी नाचाकी की वजह से वो लोग जो आए थे बाइक वाले उसके पीछे आए थे, लेकिन बदकिस्मती से मेरे भाई को गोली मार दी। यानी गलती की वजह से वो, ये आपका भाई उसके साथ हमशक्ल है, उसकी मुशाबियत रखता है? नहीं, उम्र में उसके बराबर है, हम शक्ल में नहीं। वो पीछे से उसने गोली जो है मारी थी। तो अभी तो एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ है, या क्या ये मरकज़ी मुलजिम है यानी इसके अलावा और कोई मुलजिमान भी हैं? इसके साथ जो था ना, इसके साथ जो पीछे बैठा हुआ था गोली उसने मार दी थी।
और वो बाकी इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाए, क्योंकि जो पकड़ा गया ये उसकी हमशीरा थी ये। हाँ, ये जो पकड़ा गया था ये उसकी जो बिलाल है ना, उसकी बीवी के भाई है। जी जी। और आपका भाई क्या काम करता था? मेरा भाई तो अपने घर पे जो था ना, उसके बेटे थे वो मलेशिया में, तो वो कारोबार कर रहे थे, बस वो काम वाम नहीं, बस घर के जो खिदमत है वो सर अंजाम दे रहे थे। हाँ, तो आप समझते नहीं ज़्यादती नहीं कि इन मुलजिमों ने? जुल्म हुआ है, काफ़ी जुल्म हुआ है। हम इंसाफ चाहते हैं और अदालत से भी इंसाफ चाहेंगे, और सारे जो सरकारी इदारे हैं, महकमे हैं, उससे भी इंसाफ चाहेंगे, पुलिस वाले से भी इंसाफ चाहेंगे कि हमारे जो मुजरिम है वो अपने कैफर किरदार तक पहुंच जाए। जी, क्योंकि अगर इन मुलजिमों का फजल मोहम्मद के साथ तनाज़ा था तो पूछ लेते, नाम पूछ लेते, फिर फायर करते। इन्होंने अचानक ही फायर कर दिया। इसलिए तो हम ये कहते हैं ना कि ये अपने मतलब इलाके में किसी से पूछ के कोई बड़े को कहते कि भाई इनके साथ मेरा कोई मामला है, आप बैठ के इनका मतलब ये हमारा मसला हल करें। वो आए और बाइक पर बैठे हुए आए थे और बस गोली चलाई। ये तो बस हर बंदा आएगा और जो बेगुनाह है उसको मारेगा और चला जाएगा। ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं है, ये तो जुल्म है सरासर। जी, पुलिस ने तो बड़ी टेक्निकल तफ्तीश की है, क्योंकि ये एक अंधा कत्ल था और इसकी मुलजिमों का पता भी नहीं चल रहा था, आपकी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी, घर में एक भतीजे पे पहले शक था, तो बड़ी टेक्निकल तरीके से ये मुलजिम पकड़े गए। पुलिस के हम बहुत मशकूर हैं, क्योंकि पुलिस ने तकरीबन दिन रात मेहनत करके और इस यहाँ तक अपने आप को पहुँचाया और बहुत टेक्निकल तरीके से मुजरिम को गिरफ्तार किया। जी, क्या आपको पता था कि मुलजिमान यही हैं कत्ल के बाद? नहीं जी, हमें कोई पता नहीं था कि मुलजिमान किधर है। ये तो पुलिस वालों ने बस अपनी वो तफ्तीश के बाद पता चला कि भाई ये इन्होंने उनको गिरफ़्तार किया। बाद में हमें पता चला कि इन्होंने मुजरिम को गिरफ़्तार किया। जी, तफ्तीश के बाद। जी जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ DSP इन्वेस्टिगेशन साजिद मुमताज़ ख़ान मौजूद हैं। इनसे तफ्तीश के हवाले से ज़रा पूछेंगे, क्योंकि ये इंतहाई टेक्निकल तरीके से इस केस की तफ्तीश की गई। सर बहुत शुक्रिया। ये बताएं, इंतहाई पेचीदा कत्ल था, कैसे तफ्तीश हुई, कहाँ कहाँ मुश्किलात पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। जैसे ये मर्डर का वक़ूआ हुआ और हमें रिपोर्ट हुआ, तो जैसे आपको पता है पुलिस वाले सबसे पहले देखते हैं इंटेंशंस, देखते हैं मोटिव्स, देखते हैं। तो जब हमने इसके मोटिव्स पे काम किया तो हमें बहुत अजीब लगा कि कोई ऐसी मोटिव, कोई ऐसी जो इंटेंशन थी वो हमें नज़र ना आई। मतलब किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई ये जो मकतूल है हमारे, अल्लाह उनको बख्शे, ज़ियारत ख़ान, बड़े शरीफ़ुन नफ्स और बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी थे। कोई कारोबारी मामला नहीं था, कोई प्रॉपर्टी की कोई इशू नहीं थी, कोई इस तरह का कोई फैमिली मैटर भी नहीं था। तो हम बड़े परेशान हो गए पुलिस वाले। मीनवाइल हमें इंफॉर्मेशन मिली कि इनके मज़ाफ़ात में, इनके करीब पड़ोस में कुछ लोग रह रहे हैं जिनकी एक दुश्मनी चल रही है और जो ख़वातीन का एक तनाज़ा उनका चल रहा है। तो जब उनसे हमने रब्ता किया, उनको बुलाया, तो उनको जब देखा गया तो उस आदमी की शक्ल सूरत जो है ना, किसी हद तक जो मकतूल है इससे मिलती थी। शक्ली मुशाबहत की वजह से हमें थोड़ी उम्मीद पैदा हो गई कि ऐन मुमकिन है कि इसको कत्ल करने के लिए कोई आया हो और गलती से ये इस तरह हो गया। और फिर हमने जो उनके मुखालिफिन थे उनके नंबर्स पर, CDRs पर, और जो उनका बेटा एक लड़की को लेकर आया था ख़ानदान की मर्ज़ी के बग़ैर, उनकी शादी हुई थी, तो वो उनकी रंजिश थी। तो जब हमने उस पर काम किया तो पता चला कि सजाद नाम का जो उस लड़की का भाई है, उसके मोबाइल के अंदर हमें मशकूक एक्टिविटी मिली। मतलब जाए वक़ूआ तक आकर उसका मोबाइल ऑफ़ हो जाना, फिर अगले हफ्ते फिर उस जगह पे आकर उसका मोबाइल ऑफ़ हो जाना। तो इस चीज़ को हमने लेकर उसको थोड़ा प्रोब किया, थोड़ा उसके अंदर हम घुसे और उसको हमने बुलाया, सजाद को। तो चूँकि उसको पता था कि मुझे किसी ने देखा भी नहीं है और कोई इस तरह, तो वो बड़ा दीदा दलेर बन के तो हमारे पास आ गया। तो जैसे आया, फिर इंटरव्यूज़ हुई, मुख्तलिफ सेशन हुए। हमारे DSP साहब जो ऑपरेशन हैं उन्होंने भी उनके साथ सेशन किए, हमने सेशन किए, लेटेस्ट इंटरव्यू के टेक्निक्स यूज़ किए हमने। तो उस इंटरव्यूज़ के टेक्निक्स को और उन सारी इंफॉर्मेशन को जब हमने कलेक्ट किया और उसके सामने रखा, तो वो
ब्रेक हो गया। उसने कहा कि हाँ भाई ये गलती हमसे हुई है और हम इस इंटेंशन से आए थे। इस दौरान टाइम बहुत लग गया। अगस्त 2024 का वक़ुआ है, आज सितंबर ख़त्म होने को है, तो टाइम बहुत लग गया। फैमिली का भी बहुत प्रेशर था, चूँकि ये एक रिपूटेड फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड सियासी भी है और इलाके के बड़े जाने और नामी गिरामी लोग भी हैं, वहाँ से भी बड़ा एक प्रेशर था। दूसरा अफसरान की तरफ से भी ये कि यार दिन दहाड़े एक वक़ुआ हुआ है और ये कैसे अनट्रेस हो सकता है, तो उनकी तरफ से भी एक प्रेशर था। तीसरा मीडिया और जो इलाके की लोकेलिटी थी, लोकल लोग भी परेशान थे, खौफ व हिरास में थे कि अगर इस तरह के कत्ल होने लगें तो फिर क्या होगा। तो ये सारे प्रेशर पुलिस पर थे और पुलिस ने अंडर प्रेशर बहुत अच्छा काम किया और अल्लाह का करम है, आज केस ट्रेस हो गया, मुलजिम गिरफ़्तार है, वक़ुए में इस्तेमाल होने वाला मोटरसाइकिल बरामद है और साथ में एक असलहा भी बरामद है जो मुमकिना तौर पर आले कत्ल है। सर ये बताएं, जो मुलजिम गिरफ्तार हुआ है उसने दौरान तफ्तीश क्या बताया? क्या ये फजल मोहम्मद और ज़ियारत गुल के दरमियान ये फ़र्क महसूस नहीं कर सका? चूँकि ये जो टेलीफोनिक रब्ता था उसका फजल मोहम्मद के बेटे का उनकी बहन से, और टेलीफोन पर उनका आपस में जो है ना वो मुआशका बना था, वो एक सिलसिला बना था, तो वो वहाँ से उसको उठा के ले आया। एक दूसरी ये फैमिली से एक दूसरे को जानते नहीं हैं, एक दूसरे से मिले नहीं हैं, तो मालूमात करते करते उन्होंने किसी से हुलिया पूछ लिया, अगले ने उसको हुलिया बता दिया कि भाई उसका ये हुलिया है कि दाढ़ी है, इस तरह कद काट है, इस तरह की उम्र है, इस मस्जिद से निकलेगा और इस रास्ते से गुजरेगा। तो ये जो डिटेल है उसको दी गई थी, वो उसको पर्सनली नहीं जानता था। ये उसी बुनियाद पे आके फिर और जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी उसके पास, उस बुनियाद पे वो समझे कि ये फजल मोहम्मद की आड़ में ज़ियारत गुल कत्ल हुआ है, तो इस केस में फजल मोहम्मद का क्या किरदार होगा? क्या वो उसको शामिल किया जाएगा या नहीं? फजल मोहम्मद ऑलरेडी शामिल तफ्तीश है और चूँकि क्राइम उसने किया नहीं है, उसके अगेंस्ट एक उसके ख़िलाफ़ एक साजिश बनी थी, एक उसके लिए एक मंसूबा बना था, लेकिन उस सिलसिले में वो एक हमारा बहुत अहम एक गवाह है। वो अगर इस बात पे वो हमारे साथ कोऑपरेट करें और इंशाल्लाह करेगा, उससे हमारी बात हुई है, तो ये सारी चीज़ उसकी वजह से स्टैंड होगी, इस्टेब्लिश उसी की वजह से होगी। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं कि पुलिस किसी भी जुर्म की सही मानों में तफ्तीश करे तो मुजरिम ज़रूर पकड़े जाते हैं। जिस तरह यकतूत के इलाके काकशाल में रूनुमा होने वाले पेचीदा कत्ल वारदात के मुलजिमान हैं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।